दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आज बड़े घर की छोटी बहू में जो हुआ है वो सिर्फ एक थप्पड़ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के मुंह पर पड़ा हुआ सच्चाई का करारा तमाचा है। अहाना ने किसी को हाथ नहीं उठाकर मारा, बल्कि उसने उस झूठ, उस घमंड और उस भ्रष्ट सोच को चूर चूर कर दिया जिसे रूम्पा और गोपाल अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते थे। स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर आज वो हुआ जिसने साबित कर दिया कि जब एक बहू डरना छोड़ देती है तो बड़े बड़े मगरमच्छ भी कांपने लगते हैं। अहाना ने 50 लाख का पेमेंट सिर्फ रोका नहीं, बल्कि एक ऐसी शर्त रख दी जिसने रूम्पा की रातों की नींद उड़ा दी। फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी अब खेल फाइलों का नहीं, जमीन की सच्चाई का होने वाला था। रूम्पा और गोपाल जानते थे कि जिन कागजों में अनाथालय दिखाया गया है वहां असल में सिर्फ बंजर जमीन है। घबराहट में उन्होंने वो किया जिसकी उम्मीद किसी भी इंसान से नहीं की जा सकती। गरीब बच्चों की कास्टिंग। झुग्गियों से बच्चों को RSS और RS500 का लालच देकर लाया गया। फटे टेंट गाड़े गए, गंदा पानी, जला हुआ चूल्हा, सब कुछ एक झूठा सेट तैयार किया गया ताकि अहाना को भावुक करके साइन करवाया जा सके। गोपाल रास्ते भर अहाना को बच्चों की भूख की झूठी कहानियां सुनाता रहा, लेकिन अहाना खामोश रही क्योंकि उसका दिमाग अब फाइलों की उन गड़बड़ियों को जोड़ रहा था जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। जैसे ही अहाना वहां पहुंची, उसने देखा कि बच्चों के चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि डर है। एक छोटे से बच्चे ने मासूमियत में वो सच बोल दिया जिसने पूरा खेल पलट दिया। अंकल ने कहा था सिर्फ रोना है, बाद में पैसे मिलेंगे। बस यही दो शब्द उस 50 लाख के स्कैम को जमीन पर ले आए। जब राशन का बोरा फटा और उसमें चावल की जगह घास और कागज निकले, तब अहाना का धैर्य टूट चुका था। उसने वहीं से वीडियो बनाया, पुलिस और विजिलेंस को बुलाया और सीधे ऑफिस पहुंचकर रूम्पा के सामने वो सबूत रख दिए जिनसे भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। रूम्पा की कुर्सी हिल गई, उसका घमंड टूट गया और पूरे ऑफिस ने देख लिया कि छोटी बहू क्या होती है। लेकिन असली लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। घर पहुंचते ही अहाना को पोल्टू और पिशिमोनिया के तानों का सामना करना पड़ा। उसे खानदान की बदनामी का दोषी ठहराया गया, अर्जुन की नौकरी का डर दिखाया गया। अहाना चुप रही, लेकिन तभी पूरा परिवार एक दीवार बनकर उसके पीछे खड़ा हो गया। अमर दादा, चारुलता भाभी, नीता भाभी और मिली, सबने साफ कह दिया कि इस घर में सच्चाई के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। दुर्गा देवी ने अहाना के सिर पर हाथ रखकर कह दिया, अधर्म के आगे सिर नहीं झुकता। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में कहानी और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। रूम्पा अब सीधे हमला नहीं करेगी, बल्कि पोल्टू के लालच को हथियार बनाएगी। पारुमिता की जिंदगी खतरे में होगी और अहाना को अपने फर्ज और परिवार के बीच सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ेगा। सवाल ये है, क्या अहाना टूटेगी या एक बार फिर रणचंडी बनकर सबको बचाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि ये ड्रामा अब अपने सबसे खतरनाक पड़ाव पर पहुंच चुका है।